आपके साथ अपनी शादी की ज्वेलरी शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने कहाँ से ली, कैसी ली, या क्या क्या परचेज़ किया था, या क्या पार्लर से मिला था, या कुछ मेरे ससुराल की तरफ से आया, मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहती हूँ। और ये भी कि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न ये होती है कि भाई लहंगा तो ससुराल से आ गया, आप ज्वेलरी कैसे क्या लें, क्योंकि अब ऐसा हो गया है कि सब इंसान या तो रेंट पे ले लेते हैं सिटी में, ठीक है, या फिर मतलब खुद से ही परचेज़ करते हैं, क्योंकि अब पार्लर वाले होते, क्योंकि जहाँ पे मेरा घर था वहाँ पे मतलब कोई ऐसा ऑफिशियल सैलून तो था नहीं, और प्लस कोई हिंदू लेडी का पार्लर नहीं था, मुस्लिम का ही था, तो उनके पास सारी मुस्लिम टाइप की ही ज्वेलरी थी। तो सबसे बड़ी मेरे लिए इशू यही हो गया था कि मैं कहाँ से ज्वेलरी लूँ जो मेरे लहंगे से भी रिलेट करे और प्लस अच्छा भी मेरा लुक आए। तो सबसे बड़ा ये था, क्योंकि लहंगा भी बहुत अच्छा था और मतलब मैं थोड़ा परेशान हो गई थी इस चीज़ को लेके। तो फिर मैंने सोचा कि सिटी जाना पॉसिबल नहीं, क्योंकि कोई रिलेशन भी नहीं है कि जाएं, क्योंकि ज्वेलरी वाली ऐसी सब चीज़ें होती हैं कि कम से कम 1-2 दिन इंसान रुके, लहंगा ले जाए, ये सब कुछ तो डिसाइड करे। तो फिर मैंने सोचा कि एक बार मीशो से ट्राई किया जाए, और मैंने 2-3 ज्वेलरी देखी और मंगाई, मेरे को अच्छी नहीं लगी, तो मैं फिर से हो गई कि यार रहने दो, क्या पता मीशो पे भी अच्छा ना हो। फिर मेरे को एक ज्वेलरी ऐसी दिखाई पड़ी जिसको आप भी देखोगे, मैं फ़ोटो में वो करूँगी, लगा दूँगी अपनी, आप देख लेना मेरी, कि जिस हिसाब से मेरा लहंगा था और ज्वेलरी थी, तो लग ही नहीं रहा था कि मैंने ये मीशो से परचेज़ किया है, ठीक है। और प्लस ये भी कि इतनी अच्छी ज्वेलरी, क्योंकि मैंने इससे पहले काफ़ी सामान मंगाया, तो मतलब सिटी में तो ऑब्वियस सी बात है अच्छी क्वालिटी आ जाती है, और मतलब टाउन एरिया या गांव हो गए तो वहाँ बहुत कम ही होता है, रेयर ऐसा चांस पड़ता है कि कोई चीज़ अच्छी आती है मीशो से। तो मेरे लिए तो सबसे ये गुड चांस था कि भाई मेरी स्पेशल डे पे इतनी अच्छी मेरे को ज्वेलरी मिलेगी। तो ये देखिए कुछ इस तरीके की मेरी ज्वेलरी थी जो मैंने मीशो से परचेज़ करी। एंड सेकंड ये भी कुछ इस तरीके के मेरे कान के इयररिंग थे ये। और सबसे ये था कि अब दोनों चीज़ें हैवी हो गई, तो अब मांग टीका का क्या करें। तो मैं मांग टीका में थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी कि मैं किस तरीके का मांग टीका इस पर लगाया जाए तो अच्छा लगेगा, क्योंकि कान के इयररिंग भी बहुत हैवी हो गए थे, और प्लस ये जो मैंने वो लिया था गले का सेट, वो भी बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था। तो अब हम ये सोच रहे थे कि थोड़ा सा लाइट ही मांग टीका ले, तो वो वही पहने। पर जब मैंने मीशो से मंगाया तो वो काफ़ी हैवी नहीं है, और वैसे ही आ गया कि हाँ ऐसे कोई और रिचुअल्स पड़े तो उसे पहन सकते हैं, या फिर शादी के हिसाब से मेरे को वो सही नहीं लगा। तो कुछ इस तरीके से, क्योंकि मेरी ज्वेलरी जो थी वो बहुत हैवी टाइप की थी, तो इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। और फिर मैंने अपनी पार्लर वाली को दिखाया कि जो है मैं ये वाला टीका लगाऊँ अपने उस पर गले के, जो भी लहंगे के हिसाब से, या ये वाला टीका लगाऊँ। तो फिर उन्होंने मेरे को जब एक्चुअल में घर वहाँ तैयार किया था शादी में, तो उन्होंने मेरे को दोनों ही लगा के दिखा दिए थे कि तुम देख लो जिस हिसाब से तुम्हें लुक अपना अच्छा लग रहा हो। तो मेरे को जो ये सेट के हिसाब से था वही अच्छा लगा, फिर ये वाला रख दिया था और ये वाला लगा दिया था। मैं आपको फ़ोटो ऐड कर दूँगी, वो आप देख लेना। एंड सेकेंड ये कि जो माथा पट्टी थी वो कुछ इस तरह की थी, वो भी मैंने मीशो से मंगाई हुई थी। ये देख सकते हैं आप, ये थोड़ा सा कुंदन टाइप बोल सकते, नहीं हाँ कुंदन टाइप शायद बोल सकते हो, मेरे को ज़्यादा पता नहीं है। तो कुछ इस तरीके से ये आई हुई थी ये। और साथ में मैंने फिर ये, क्योंकि माथा पट्टी भी आ गई और प्लस ये गले का भी हो गया, तो फिर मैंने सोचा यार कि अब हाथ के लिए भी तो कुछ होना चाहिए, क्योंकि जब पार्लर वाली ज्वेलरी नहीं दे रही तो ऑब्वियस सी बात है यही इशू आएगा कि अब हाथ के लिए आ गई, क्योंकि मेहंदी है, नेल आर्ट भी मेरी सही से ज़्यादा हुई नहीं थी। तो मैंने सोचा कि इसके लिए भी कुछ मंगा लेते हैं कि अगर मैं नेल आर्ट नहीं भी कराऊंगी या अपने नेल एक्सटेंशन नहीं कराऊंगी, तो तब भी मेरी ज्वेलरी हाथ पे ऐसा लगे कि भरा भरा हुआ है। तो उसके लिए मैंने कुछ इस तरीके का मंगाया हुआ था अपने लिए शादी में पहनने के लिए, और ये अच्छा भी लग रहा था। मैं आपको फ़ोटो ऐड कर दूँगी। तो कुछ इस तरीके का मेरे दोनों हाथ के लिए था। और ये सारी चीज़ें हो गई, तो मैं चूड़े में कंफ्यूज हो गई कि किस तरीके का चूड़ा ले, क्योंकि लहंगा डार्क था, ज्वेलरी लाइट हो गई थी, तो मैं 2 चीज़ों में कंफ्यूज हुई। तो मैंने 2 ऐसे चूड़े मंगाए थे कि मैं घर पे ही ट्राई करके देखी मैंने कि ये लाइट वाला अच्छा लगेगा या डार्क वाला अच्छा लगेगा। तो मैं आपको दोनों ही चीज़ें दिखाती हूँ कि दोनों कैसे लुक आए थे, और मैंने कौन सा पहना और उसकी फ़ोटो भी ऐड करूँगी, देखना आप।
तो कुछ इस तरीके का एक चूड़ा आया था, मतलब ये डार्क है, लहंगे के हिसाब से लग रहा था ये। एंड सेकंड कुछ इस तरीके का, जैसे ज्वेलरी थी, ये भी दिखाती हूँ ज्वेलरी, वैसे सेम मतलब जिस हिसाब से ज्वेलरी थी ये लाइट, वैसे ही सेम मतलब चूड़ा आ गया। तो मम्मी ने कहा एक बार तुम घर पे पहले ट्राई कर लो कि मतलब लहंगे के हिसाब से ये लाइट वाला अच्छा लगेगा या डार्क वाला अच्छा लगेगा। तो मैंने मतलब उसके लहंगे के हिसाब से ये ट्राई किया, तो मेरे को ये डार्क वाला ज़्यादा पसंद आया। तो फिर मैंने शादी में ये डार्क ही वाला पहना था। तो जो है मतलब पार्लर वाले भी कहने लगे कि तुम इसके लिए भी बोला उन्होंने, क्योंकि मैं सारा ही सामान अपना लेके गई थी कि कुछ ना हो ऐसा कि एंड टाइम पे मेरे को कोई दूसरी चीज़ पसंद है, क्योंकि मैंने काफ़ी चीज़ अलग से लेके रखी हुई थी कि मतलब क्या किस टाइम पे काम आ जाए। तो मेरे को मतलब दोनों ही पहना के दिखाएं, तो मैंने ये वाला डिसाइड कर लिया था। और सच बता रही हूँ मैं आपको कि मतलब किसी ने ये नहीं बोला कि जो है तुम्हारे लहंगे के हिसाब से ज्वेलरी नहीं अच्छी है या चूड़ा नहीं अच्छा है। और जब ये सारी चीज़ें हो गई तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आती है वो ना, जिससे ऑब्वियस में कि मतलब बहुत अच्छा लुक आता है। तो उसके लिए भी क्योंकि इसके ज्वेलरी के साथ तो ये थी नहीं, तो मैं इसमें बहुत कंफ्यूज हो गई थी। फिर मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने कुछ इस तरीके की गोल्डन कलर की, मतलब क्योंकि जो ईयरिंग है मेरे, मतलब ज्वेलरी है जो वो लाइट ऐसी थी, और जो ये है, ये एक मिनट, ये कुछ इस तरीके की डार्क थी। पर सीरियसली आप मानोगे नहीं, इतनी ज़्यादा मतलब रिलेट कर रही थी ज्वेलरी से प्लस लहंगे से कि किसी ने मतलब ये नहीं कहा कि इसकी वजह से तुम्हारा लुक ख़राब आ रहा है या ये ज़्यादा बोल्ड हो गया या ये ज़्यादा लाइट हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं था, सीरियसली आप यकीन मानो बहुत अच्छा। तो मतलब ये बोल सकते हैं कि मेरे स्पेशल डे पे मेरे लिए मीशो ने इतना बड़ा काम किया भाई। इतनी अच्छी मेरे को ज्वेलरी उन्होंने भेजी जो मेरे लहंगे के हिसाब से बहुत अच्छी लगी। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये भी कि मतलब आप भी ट्राई कर सकते हो मीशो से मंगाने के लिए ज्वेलरी या कुछ भी लाइक। और ख़ासकर ये होता है कि सिटी में ज़्यादा अच्छा मतलब सामान आ जाता है मीशो से मंगाने पे, और टाउन में बहुत रेयर चांस होता है कि आता है, ठीक है। तो मेरे लिए उन्होंने इतनी अच्छी मतलब एक एहसान उन्होंने किया कि मेरे स्पेशल डे पे इतनी अच्छी मेरे लिए उन्होंने भेजी वो ज्वेलरी। तो मैं मतलब मेरे को अच्छी लगी। प्लस आप भी, अगर आपको भी ये अच्छी लग रही है तो फिर आप भी मंगा सकते हो, क्योंकि मतलब ये है कि आप ज़्यादातर लोग खुद से ही परचेज़ करते हैं या जाके ख़रीदते हैं। तो इसलिए अगर आपको अच्छा लगे तो आपको मतलब इन सब में से जो भी चीज़ें आपको अच्छी लग रही हो आप मेरे से लिंक ले सकते हो। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बाय बाय।